हेलो गाइस, वेलकम टू नर्सिंग क्लासेस। आज का टॉपिक रहेगा कैंसर। कैंसर को जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि कैंसर को पढ़ने का जो ब्रांच होता है उसे क्या कहेंगे। ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस जो डील करता है डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट, जांच पड़ताल करना और उसकी इलाज करना, उसे क्या कहेंगे, ऑन्कोलॉजी। तो कैंसर की बात करें तो कैंसर एक न्यू ग्रोथ है जो कि कैसा हो, अबनॉर्मल हो, किसका, टिश्यू का। ठीक है, और ये दो तरीके का हो सकता है, एक बिनाइन हो सकता है, एक मैलिग्नेंट। तो बिनाइन और मैलिग्नेंट के बारे में जानने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे नज़र टेक लेते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिनाइन एंड मैलिग्नेंट। तो बिनाइन जस्ट ऐसे याद रखो कि एक जगह पे है कैंसर। मैलिग्नेंट मतलब वो कैंसर उस जगह से फैल गया है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो पहला, स्पीड ऑफ ग्रोथ। बिनाइन जो होता है कैंसर, जो एक जगह पे टिका हुआ है, वो स्लोली ग्रोथ करता है, और जो मैलिग्नेंट है वो रैपिडली ग्रोथ करता है, मतलब जल्दी। और मोड ऑफ ग्रोथ का मतलब है कि वो उस जगह को छोड़कर कहीं दूसरी जगह जाता है क्या। तो बिनाइन जो है वो अपनी जगह को नहीं छोड़ता है, वो उसी जगह पे टिका रहता है। और मैलिग्नेंट जो है वो अपनी जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे जाके कैंसर कॉज कर सकता है। मोड ऑफ ग्रोथ हो गया। अब कैप्सूल। कैप्सूल मीन्स एक बाहर कवरिंग होता है जो कि कैंसर को सेल के बाहर कवर करके रखता है और उसे आगे फैलने से प्रोटेक्ट करता है। तो जो बिनाइन होता है वो कैप्सुलेटेड होता है, मीन्स उसके बाहर कवरिंग है, वो अपनी जगह को छोड़ के दूसरी जगह फैल नहीं सकता। और जो मैलिग्नेंट है उसमें कैप्सूल्स नहीं होता, इसका मतलब वो अपनी जगह को छोड़कर सराउंडिंग टिश्यूज़ में, सराउंडिंग ऑर्गन्स में, फिर सिस्टम में जाके कैंसर कॉज कर सकता है। सेल्स की बात करें तो सेल्स यहाँ पे डिफ्रेंशिएट टू सेल्स, मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकता, एक जगह पे रहता है, एक डिफ्रेंशिएटेड प्लेस पे रहता है। और मैलिग्नेंट पुअरली डिफ्रेंशिएटेड रहता है। रिकरेंस मतलब बार बार ये हो सकता है क्या। तो बिनाइन जो होता है एक बार सर्जरी से रिमूव कर लिया तो वापस नहीं होगा। मैलिग्नेंट वापस हो सकता है, क्यों, क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो चुका है। मेटास्टेसिस मीन्स वही जो ट्रांसफ़र होता है। तो बिनाइन तो नहीं होता, मैलिग्नेंट होता है। प्रोग्नोसिस मतलब इसका ड्यूरेशन ऑफ इलनेस कितना रहेगा, और हेल्थ जो पर्सन की है वो इम्प्रूव होगी कि नहीं होगी। तो येस, बिनाइन में ये इम्प्रूव होगी, सर्जिकली रिमूव कर लेंगे तो। और मैलिग्नेंट में ये नहीं होगी, पर ये डिपेंड करता है कि वो कितना स्प्रेड हो गया। ठीक है, तो प्रोग्नोसिस इज़ गुड इन बिनाइन एंड मैलिग्नेंट में डिपेंड करता है। अब कैंसर एक टर्म है जिसे अच्छे से जान लेते हैं। कैंसर एक डिजीज़ है जो चालू होती है जब एक अबनॉर्मल सेल ट्रांसफॉर्म होता है। कैसे, जेनेटिक म्यूटेशन से। आपको पता है जैसे कि सेल्स हमारी बॉडी में मल्टीप्लाई करती है, रोज़ न्यू सेल्स बनते हैं। तो जब ये प्रोसेस होता है तब गलती से अगर म्यूटेशन हो जाए सेल में तो वो कैंसर का रूप ले सकता है। बट सम जीन्स होते हैं जो कि कैंसर के सेल्स को मार गिराते हैं। बट अगर ये जीन्स अबनॉर्मल हो जाए, मतलब अपना काम ठीक तरीके से ना करे, तो ये कैंसर जो है बॉडी में पैदा होता है। मेटास्टेसिस हमने देख लिया, कहाँ कहाँ वो फैल सकता है। ब्लड में फैल सकता है कैंसर, लिम्फ में फैल सकता है, और जो है अपने जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे जाके ग्रो कर सकता है। ठीक है, कैंसर के कॉजेज़ की कोई स्पेसिफिसिटी नहीं है। कैंसर किसी भी कारण से हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल वायरस इसमें मेनली HPV जो कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है, मेन कॉज फॉर सर्वाइकल कैंसर। हर्पीस वायरस भी है। केमिकल एजेंट, सिगरेट स्मोकिंग, मेन कॉज फॉर लंग कैंसर। एयर पॉल्यूटेंट्स, फिजिकल एजेंट्स में एक्स-रेज, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, UV रेज and radiations, these all are some causes of cancer, but not a perfect cause because cancer has no specific cause. हार्मोनल की बात करें तो ये डाई इथाइल स्टिल बेस्ट्रोल DES जिसे कहते हैं वो वजाइनल कैंसर का कॉज हो सकता है। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन मतलब
आप एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन ट्रांसफ़र हो सकता है कैंसर, तो ब्रेस्ट कैंसर इज़ द वन ऑफ देम। अब कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, कैंसर कैसा होता है, कैंसर के लक्षण क्या है, तो कैंसर सेल कभी भी नॉर्मली मल्टीप्लाई नहीं करता, ठीक है। जो नॉर्मल सेल मल्टीप्लाई करता है, एक रेट पे मल्टीप्लाई करता है, कैंसर सेल्स कोई भी रेट पे मल्टीप्लाई नहीं करता, वो अबनॉर्मल तरीके से मल्टीप्लाई करता है, वो एक फास्टर रेट से मल्टीप्लाई करता है। अब जैसे नॉर्मल सेल में न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का रेशियो इक्वल होता है, बट कैंसर सेल्स में न्यूक्लियस कैसा होता है, यूजुअली एनलार्ज्ड होता है। नॉर्मल सेल्स हमेशा सेम साइज़ के होते हैं, पर जो कैंसर सेल्स है वो कैसा होता है, डिफरेंट इन साइज़ एंड शेप। वो एक स्पेस बनाता है हमारी बॉडी में और न्यूट्रिशन लेता है हमारी बॉडी से और वापस रिटर्न में कुछ नहीं देता। तो मेटास्टेसिस भी इसमें क्या होता है, नॉर्मल होता है। कैंसर के साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो पहला है अ सोर डेट डजंट हील। अगर कोई आपको घाव पड़ा है और वो हील नहीं हो रहा टाइम के होते, तो वो कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है। अ थिकनिंग और लंप एनीवेयर इन बॉडी और ब्रेस्ट। अगर आपके बॉडी में थिकनिंग हो रहा है अब नॉर्मल तरीके से विदाउट एनी रीज़न, तो इट इज़ द डेंजर साइन ऑफ कैंसर। अगर आपकी बॉडी में अनयूजुअल ब्लीड हो रहा है या डिस्चार्ज हो रहा है फ्रॉम ब्रेस्ट और वजाइना, दैन इट मे बी द वार्निंग साइन ऑफ कैंसर। अगर बोवेल और ब्लैडर हैबिट्स में चेंजेस आ रहे हैं, मतलब अब नॉर्मल तरीके से आपको यूरिन पास आउट हो रहा है, डायरिया हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है विदाउट एनी रीज़न, सो इट मे बी अ कॉज ऑफ कैंसर, साइन ऑफ कैंसर। परसिस्टेंट कफ एंड हॉर्सनेस, खराशनेस रहता है आपको, लंबे समय से आपको खांसी रहती है, तो आपको कैंसर की जांच करवानी चाहिए। ऑब्वियस चेंज इन मोल, कोई आपको मोल है, मतलब स्किन का एक टाइप है, ये बीमारी का टाइप है, अगर वो चेंज हो रहा है मोल, उसमें चेंजेस आ रहे हैं, तो आपको कैंसर की जांच करवानी चाहिए। डिफ़िकल्टी इन स्वॉलोइंग, ये मेनली लैरिंजियल कैंसर का डेंजर साइन है, जिसमें आपको स्वॉलो करने में दिक्कत आ सकती है। इसोफेजियल कैंसर का भी ये मेन साइन है, ठीक है। तो ये सब वार्निंग साइंस है कैंसर के, जो कि इम्पोर्टेंट। अब कैंसर के डायग्नोस्टिक मेथड पे बात करते हैं। तो फर्स्ट एज़ यूजुअल फिज़िकल एग्जामिनेशन करेंगे, हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे और इमेजिंग स्टडीज़ करेंगे, जैसे कि न्यूक्लियर मेडिसिन इमेजिंग, पीईटी प्रोटॉन एमिशन, और बायोप्सी करेंगे, यूएसजी करेंगे, एंडोस्कोपी करेंगे, फ्लोरोस्कोपी, सीटी, एमआरआई, मैमोग्राफी ब्रेस्ट कैंसर में इम्पोर्टेंस रखता है। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन BSE कर सकते हैं, ज़ीरोग्राफी, बेरियम एनीमा फॉर GIT कैंसर्स, रेडियो आइसोटोप स्टडी, प्रोटोस्कोपी एंड सिग्मोइडोस्कोपी एग्जामिनेशन, ये रेक्टल और सिग्मोइड कॉलोन में अगर कैंसर है तो ये एक बेस्ट एग्जामिनेशन है। कार्सिनोमा एम्ब्रियो एंटीजन एंड पैप स्मीयर इन वजाइनल कैंसर। अब कैंसर को हम ट्यूमर भी कह सकते हैं। इसके 3 स्टेजेस होते हैं। तो स्टेज 0 की बात करें तो एक जगह पे है, इट मीन्स कि कुछ खास नहीं है, नॉर्मल है, कुछ नहीं हुआ है पेशेंट को। स्टेज 0। स्टेज 1 का मतलब है कैंसर है बट वो लोकलाइज्ड है एक पॉइंट पे और सर्जिकली रिमूव किया जा सकता है। स्टेज 2 मतलब लोकली एडवांस स्टेज, कैन बी ट्रीटेड बाय कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी एंड सर्जरीज। उसी जगह पे है लेकिन थोड़ा सा क्या है, वो फैल गया मामूली सा, जो कि ट्रीट किया जा सकता है कीमोथेरेपी से, रेडिएशन थेरेपी से और सर्जरी से। स्टेज 3 में क्या होगा, लोकली एडवांस स्टेज, ठीक है, उस जगह पे और एडवांस हो गया, जो कि अब फैल गया है लिम्फ नोड्स में, बट इट स्टिल कैन बी ट्रीटेड, लिम्फ नोड्स निकालने से वो ट्रीट हो सकता है। स्टेज 4 जो है वो ट्रीट होना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि वो मेटास्टेसिस हो चुका है, एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड हो चुका है पूरी बॉडी में,
and it is the difficult way to treated. ये डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। स्टेज 1 लोकलाइज्ड होगा, स्टेज 0 एक जगह पे इन सीटू रहेगा, स्टेज 2 थोड़ा सा एडवांस रहेगा, स्टेज 3 लेट लोकली एडवांस रहेगा, स्टेज 4 मेटास्टेसिस हो गया। अब TNM क्लासिफिकेशन। TNM मीन्स ट्यूमर, T फॉर ट्यूमर, N फॉर नोड एंड M फॉर मेटास्टेसिस। ये एक स्पेसिफिक वे है कैंसर को क्लासीफाई करने का कि कैंसर कौन से स्टेज पे पहुंच गया और कितना एडवांस हो गया। तो T0 मीन्स कोई एविडेंस नहीं है कि आपको कैंसर है या ट्यूमर है। T1 का मतलब है लेस देन 2 सेंटीमीटर ट्यूमर है। T2 मीन्स 2 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर के बीच में आपको ट्यूमर है। T3 मीन्स 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा ट्यूमर है। और T4 मीन्स ट्यूमर एक साइज़ में बढ़ गया है और वो फैल गया है चेस्ट वॉल और स्किन में, ठीक है, एक तरीके से वो फैल गया है। T4 का मतलब। N0 मीन्स नो रीजनल लिम्फ नोड। N1 का मतलब मेटास्टेसिस हो गया है एक्सिलरी लिम्फ में, ठीक है। N1 का मतलब एक्सिलरी लिम्फ में पहुंच गया। N2 का मतलब है कि मेटास्टेसिस हो गया एक्सिलरी लिम्फ में और वो दूसरी जगह पे जाके फैल गया, पर वो जगह पे चिपका हुआ है। N3 का मतलब है कि फैल भी गया, दूसरी जगह पे चिपका हुआ भी है, साथ में मेमोरी ग्लैंड्स को भी इन्वॉल्व कर लिया। M0 का मतलब है मेटास्टेसिस नहीं हुआ और M1 का मतलब है मेटास्टेसिस हो गया। अब हमें कैंसर प्रिवेंट करना है, कंट्रोल करना है, तो उसके कुछ तरीके भी हैं। जैसे कि अगर कार्सिनोजेनिक वो सब्सटेंस होते हैं जो कैंसर कॉज करता है, अगर हमने उसे रोक दिया, अगर हमने उसे कंज्यूम करने से मना कर दिया, तो कार्सिनोजेनिक फैक्टर्स हमारे बॉडी में कैंसर कॉज नहीं करेंगे। तो कार्सिनोजेनिक फैक्टर्स मीन्स स्मोकिंग, सिगरेट्स हो गए, सिगरेट को अवॉइड करो, एयर पॉल्यूटेंट्स को अवॉइड करो, ठीक है, कोई केमिकल्स को अवॉइड करो। तो उससे क्या होगा, कैंसर की मात्रा होने की कम हो जाएगी। अर्ली डायग्नोसिस, हफ्ते में क्या, एक साल में आप डायग्नोस करो, अपनी बॉडी का स्कैन करवाओ, उससे कैंसर का पता चल जाएगा। प्रमोटिंग रिसर्च, पब्लिक एजुकेशन, प्रिवेंशन दो तरीके के हो सकते हैं। एक तो प्राइमरी प्रिवेंशन, जिससे कि स्मोकिंग हमने रोक दिया, न्यूट्रिशन हमने फैटी डाइट को लेना बंद कर दिया, सनलाइट अगर ज़्यादा है तो हमने अपना सनस्क्रीन लगा लिया या स्लीव्स नीचे कर ली, हार्मोनल थेरेपी अगर है तो उसे बंद कर दो, रेडिएशन है तो उसे अवॉइड करो। तो ये जो है वो प्राइमरी प्रिवेंशन में आएगा। सेकेंडरी प्रिवेंशन मतलब स्क्रीनिंग टेस्ट होना, जैसे कोलोरेक्टल टेस्ट हो गए, जो कि 40 साल के बाद एक बार साल में करवाना ज़रूरी है। स्टूल एग्ज़ामिनेशन करवाना ज़रूरी है 50 साल के बाद सिग्मोइडोस्कोपी इज़ नेसेसरी इन 3 to 5 years, ठीक है। ये जो है आपका स्क्रीनिंग टेस्ट आ जाएगा सेकेंडरी प्रिवेंशन में। और पैप टेस्ट जो है वो वजाइनल या फिर सर्वाइकल कैंसर को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा। अब कैंसर के ट्रीटमेंट की बात करें तो सिंपल सी ट्रीटमेंट है, सर्जरी करवा लो, रेडिएशन थेरेपी दे दो। रेडिएशन थेरेपी दो तरीके के होते हैं, वो हम अगले लेक्चर्स में पढ़ेंगे, टेलीथेरेपी एंड ब्रैकीथेरेपी। कीमोथेरेपी करवा लो, हार्मोनल थेरेपी, इम्यून थेरेपी करवा लो या बोन मैरो थेरेपी करवा लो, ट्रांसप्लांटेशन करवा लो। इससे तुम्हारा कैंसर सही होने का ज़्यादा चांसेस है। नर्सिंग मैनेजमेंट, इसमें हम प्री ऑपरेटिव केयर देंगे और पोस्ट ऑपरेटिव केयर। प्री ऑपरेटिव केयर में हम पेशेंट का साइकोलॉजिकल सपोर्ट करेंगे, एजुकेशन देंगे, सर्जिकली प्रिपेयर करेंगे और उसका फियर जो है वो कम करेंगे, एंग्जाइटी कम करेंगे, उसे हिम्मत देंगे, कोपिंग एबिलिटी में इम्प्रूवमेंट लाएंगे, प्रमोट करेंगे डिसीजन मेकिंग एबिलिटी कि आप सर्जरी करवा लो, आप रेडिएशन ले लो, आप कीमोथेरेपी करवा लो, ताकि वो मेंटली प्रिपेयर हो जाए। साइकोलॉजिकल सपोर्ट हम देंगे ही। और पोस्ट ऑपरेटिव में हमें उसका पेन जो है वो मैनेज करना है, डिस्कम्फर्ट मैनेज करना है
और जो है उसका बॉडी इमेज जैसे ख़राब हो जाता है, ब्रेस्ट में कैंसर होता है, ब्रेस्ट को रिमूव करना पड़ता है, तो बॉडी इमेज पर्सन का ख़राब हो जाता है, तो उसे हम कोपिंग अप स्किल्स देंगे ताकि वो अपने लाइफ में पॉजिटिव तरीके से जी सके। इम्प्रूविंग सेक्सुअल फंक्शंस, अगर सर्वाइकल कैंसर है तो सर्विक्स को रिमूव करना पड़ता है, तो उसमें हमें इम्प्रूव करना होगा उनके सेक्सुअल फंक्शंस को। मेंटेनिंग और मॉनिटरिंग मैनेजिंग पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है। कॉम्प्लिकेशंस सर्जरी के बाद होते ही है, जैसे इन्फेक्शन होना या दूसरी कोई सेकेंडरी बीमारी होना, ठीक है, तो उसे हम प्रिवेंट करेंगे। प्रोवाइड होम एंड कम्युनिटी बेस्ड केयर। तो अगले लेक्चर्स में हम ब्रेस्ट कैंसर चालू करेंगे एंड एक स्पेसिफिक टॉपिक पे बात करेंगे। दिस वाज द इंट्रोडक्शन। थैंक यू। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड प्लीज़ शेयर। थैंक यू।